हेलो दोस्तों, मैं रिजवान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिक्स एंड टिप्स। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो जॉब ऑफर लेटर का वीडियो है। जो फेक ऑफर लेटर होते हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उनसे बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है बिना मेडिकल के, बिना वीज़ा के। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब्रॉड में किसी भी कंट्री का जॉब ऑफर लेटर आपको कैसे चेक करना है, और या इंडिया में किसी भी कंपनी का जॉब ऑफर लेटर जेन्युइन है फेक कैसे चेक करना है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि अभी लेटेस्ट मेरे पास एक ऐसा केस हुआ कि किसी मेरे फ्रेंड ने करीब 10 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया मेरे पास आने के लिए, और उनके पास में एक लुलु हाइपर मार्केट सऊदी अरब का ऑफर लेटर था जिसमें 2200 सैलरी दी हुई थी, और प्रोफाइल उनका दिया हुआ था सेल्समैन का, और 30-30 हज़ार रुपए सभी कैंडिडेट से ले लिए गए थे। उस दिन वो कैंडिडेट्स मेडिकल कराने के लिए दिल्ली आए हुए थे। तो जब मेरे पास आए, मैंने उनका ऑफर लेटर चेक किया और उसके बाद में एक छोटा सा इंटरव्यू लिया मैंने उनका काबिलियत देखने के लिए कि वाकई में वो सेल्समैन के लिए सुटेबल हैं या नहीं। तो मेरे छोटे से इंटरव्यू के बाद में मुझे पता चला कि बिल्कुल भी सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं थे। वो जो जॉब ऑफर लेटर था वो भी एकदम फेक ऑफर लेटर था। 30-30 हज़ार रुपए जो दे दिए थे, मेडिकल कराने के बाद में उनको 80-80 हज़ार रुपए और देने थे। तो दोस्तों मैंने जब इंटरव्यू लिया, उनको मैंने रिकमेंड किया कि अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए, आप 30-80 हज़ार रुपए और दे दीजिए, लेकिन आप वहां पे जा नहीं पाएंगे, ना ही वहां पे आपको ये जॉब ऑफर मिलेगी, इसलिए कि ये जॉब ऑफर लेटर एकदम फेक है। और जो 30 हज़ार रुपए ले लिए थे वो 30 हज़ार रुपए आप अपने वापस ले लीजिए। हालांकि उन्होंने वापस लिया कि नहीं वो तो चले गए पैसे, मुझे बात के पता चला, लेकिन 80 हज़ार रुपए उनके बच गए थे। इसलिए कि दोस्तों जब तक आपकी काबिलियत उस प्रोफाइल के लिए नहीं है जिसके लिए आप सुटेबल हैं, और सडनली आपके पास इस तरह की कोई प्रोफाइल मिल जाती है, इस तरह का कोई ऑफर आ जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि वो जॉब ऑफर फेक हो सकता है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने उनको रिकमेंड किया कि मेडिकल ना कराएं, और मेडिकल कराना बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं था, इसलिए कि उसके बाद में उनको पैसे और देने पड़ते, तो वो मेडिकल नहीं कराए उन्होंने। वो पैसे आपके सभी कैंडिडेट्स के बच गए थे, लेकिन वो 30 हज़ार रुपये वापस नहीं मिले दोस्तों। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस ऑफर लेटर के बेस पे एक वीडियो बनाता हूं जिसके मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको। 10 इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीजें एक जॉब ऑफर लेटर में चेक करनी चाहिए, और किस तरह से आपको जॉब ऑफर लेटर देख के किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो को देखते रहिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें, और बगल में नोटिफिकेशन बेल है सब्सक्राइब के, तो उसमें नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि 10 इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जॉब ऑफर लेटर फेक है या जेन्युइन। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता देता हूं कि जॉब ऑफर लेटर विदाउट इंटरव्यू। आपको जब कोई जॉब ऑफर लेटर आता है और आपने इंटरव्यू नहीं दिया, उस चीज के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो उस चीज को एकदम 100% जान लें कि वो जॉब ऑफर लेटर आपका जेन्युइन नहीं है। इसलिए कि आपने जिस चीज के लिए अप्लाई ही नहीं किया है, जिस चीज का इंटरव्यू नहीं दिया है, क्लाइंट ने आपकी काबिलियत चेक नहीं की है, ना ही इंटरव्यू लेके देखा है कि आप उस प्रोफाइल के लिए सुटेबल हैं कि नहीं, तो आपको जॉब ऑफर लेटर कैसे आ सकता है दोस्तों। तो इस चीज का ध्यान दें कि अगर बिना इंटरव्यू के और बिना ही कहीं जॉब अप्लाई किए हुए अगर आपको कोई ऑफर लेटर देता है और आपसे एक अमाउंट मांगता है तो उस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट कर दे दोस्तों। तो सबसे पहले टिप ये है। और दूसरा टिप मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि दूसरा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब कभी भी आपने अप्लाई किया कहीं पे और आपको जॉब ऑफर लेटर आता भी है उस कंपनी के नाम से जहां पे अप्लाई किया है आपने, तो उस पर सैलरी देख लें। अगर सैलरी आपकी बहुत ज्यादा हाई होती है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हाई होती है, तो उस चीज के चक्कर में, उस लालच के चक्कर में सैलरी के कभी भी उस पर ट्रस्ट ना करें। इसलिए कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से आपको सैलरी चेक करना है आपकी काबिलियत के हिसाब से। आपकी जो प्रोफाइल होती है, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, आपकी क्वालिफिकेशन होती है, आपकी स्किल्स होती हैं, तो आपको वो सैलरी कैसे चेक करना है मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया था कि जो सैलरी होती है वो किस किस चीज में कैलकुलेशन होती है। payscale.com है, glassdoor.com है, आपको 4-5 मैंने साइट बताई थी, मैं आपको लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन पे। तो उसमें जाके पहले अपनी सैलरी चेक करिए कि आपकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से वो सैलरी आपकी मैच कर रही है या नहीं दोस्तों। अभी इस तरह का रिसेंट केस आया था मेरे पास में, एक किसी एजेंट ने 20-25 हज़ार रुपए लेके 2 कैंडिडेट से उनको अकाउंटेंट का जॉब ऑफर लेटर दे दिया था, और मैंने जॉब ऑफर लेटर देखा उसमें 16,000 रियाल की सैलरी दी हुई थी, 16,500 रियाल की सैलरी दी हुई थी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है एक 3 साल के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए।
जो अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस 3 साल का था उनका, और 16,000 की सैलरी उनको ऑफर कर दी गई थी दोस्तों। मैंने उनको रिकमेंड किया कि बिल्कुल भी सही जेन्युइन नहीं है ये। उसके बाद उन्होंने एजेंट को फ़ोन किया और एजेंट के जितने भी नंबर थे वो सभी नंबर बंद थे दोस्तों। उसने फ़ोन भी नहीं रिसीव किया, ना ही उनका वो पैसा वापस आया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब कभी भी आपको हाई सैलरी का कोई भी ऑफर मिलता है, ऑफर लेटर मिलता है, तो किसी को एडवांस पेमेंट ना दें जब तक वो वेरीफाई ना कर लें कि ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं। और दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता दूं कि जॉब ऑफर लेटर जब आता है आपके पास में, तो उस पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो उसमें एड्रेस दिया हुआ होता है और उसमें ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसमें जो सिग्नेचर किए हुए होते हैं उनको ज़रा सा आप वेरीफाई कर लें। एक ही पेन से अगर सिग्नेचर हैं कई सारे, और या जो ईमेल आईडी दी हुई है कंपनी की, उसको जाके गूगल में सर्च करें, उसकी वेबसाइट, उसका जो एड्रेस दिया हुआ होता है वो भी चेक करें कि अगर वो एड्रेस जेन्युइन है तो उस पर आप जो मेल आईडी दी हुई होती है उस पर आप मेल करके वेरीफाई करें उसको। आप देख लीजिएगा जब भी कभी भी आप मेल करेंगे तो उस पे से आपको जो रिप्लाई आएगा वो सीधे यही रिप्लाई आएगा कि आपको आगे प्रोसेस के लिए जो प्रोसेसिंग फीस होती है उस पर आपको इतना अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो जब कभी भी आपको अमाउंट की कोई रिप्लाई आए, अमाउंट का कोई भी मेल आए रिप्लाई में, तो आप उसको समझ लीजिए कि वो एकदम फेक ईमेल आईडी है या फेक जॉब ऑफर लेटर आया है, और जो एड्रेस दिया हुआ है वो भी फेक है। इसलिए कि जब कभी भी कंपनी कोई आपको ऑफर करती है तो आपकी पूरी वेरिफिकेशन करती है पहले। पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें से आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको स्काइप इंटरव्यू होता है, और उसके बाद में आपको एक इंटेंट लेटर भेजा जाता है, कंफर्मेशन मेल भेजी जाती है। उसके बाद एक अप्रूवल लिया जाता है कि आप रेडी हैं या नहीं हैं। आप जब रेडी होते हैं तो उसके बाद एक ऑफर लेटर कंपनी क्रिएट करके आपको भेजा जाता है। लेकिन फिर भी वो जब ऑफर लेटर भेजता है तो कंपनी हर कुछ आपको पे करती है, इवन ट्रेवल चार्ज भी पे करती है, वीज़ा भी फ्री रहती है अगर आप डायरेक्ट कंपनी में कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर यहाँ पे एजेंसी से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप जो है इस चीज को चेक कर लें। और दोस्तों चौथा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आपको ईमेल पे कंफर्मेशन आता है, ऑफर लेटर दिया जाता है ईमेल पे, तो आप उसकी जो ईमेल होती है उस ईमेल को रीड आउट करें पूरा, क्योंकि जो ईमेल भेजी जाती है कंपनी से तो उस पर एक एक चीज स्पेलिंग चेक की जाती है, और जो स्पेल चेकर होता है उस पर एक एप्लीकेशन होता है, वो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ताकि उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर जेन्युइन कंपनी से आपको ऑफर लेटर आता है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कंपनी भेजती है, कोई ऐसी एजेंसी भेजती है ऑफर लेटर, तो उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आपको सब समझ में आ रही है, और या कोई ऐसी ईमेल आईडी है जो जेन्युइन नहीं है, फेक है, फेक ईमेल आईडी को मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा कि कितनी सारी फेक ईमेल आईडी हैं जिसमें से आपको मेल आ जाती है और मेल आ सकती है, तो उस तरह की मेल्स को आप इग्नोर करें दोस्तों। तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए ऑफर लेटर पे भी स्पेलिंग मिस्टेक चेक करें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करें, और मेल पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चेक करें दोस्तों। और दोस्तों पांचवा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी ऑफर लेटर आपके पास आता है तो क्या होता है कि कंपनी किसी बड़ी कंपनी के नाम पे या कोई एजेंसी होती है जो बड़ी कंपनी के नाम पे आपको ऑफर लेटर देने के बाद में आपको मेडिकल के लिए कॉल करती है। आप कहीं के भी हैं, आपको कंपनी कॉल करके बुलाती है कि आप दिल्ली आ जाइए, मुंबई आ जाइए, हैदराबाद आ जाइए, कोलकाता आ जाइए, और वहां पे आने के बाद में आपको मेडिकल कराना होगा। तो दोस्तों इस पे क्या होता है कि वो ऑफर लेटर जब आपको दे दिया जाता है और वहां पे मेडिकल के लिए जब बुलाया जाता है तो मेडिकल का 5,000, 7,000, 10,000 जो भी वो चार्ज करेंगे, तो उनका मेडिकल का खुद का जो है टाई अप होता है एजेंसी, या तो उनका खुद का मेडिकल सेंटर होता है और वही उनकी कमाई होती है दोस्तों। तो वहां पे वो मेडिकल करवा लेते हैं, मेडिकल करवाने के बाद आपको वापस भेज देते हैं, और वापस भेजते हैं जब उसके बाद में आप कॉल करते रहेंगे तो या तो कॉल उठाएंगे नहीं या पिकअप नहीं करेंगे कॉल, और या तो आपको टाइम देते रहेंगे कि आपका ऑफर लेटर या कंफर्मेशन आने वाली है, कंपनी से वीज़ा आने वाला है। इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों एक बार अगर आपको टेस्ट करना है कि वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं, मेडिकल जेन्युइन कराना है या नहीं उनको, तो ऑफर लेटर मिलने के बाद में आप उनसे ये बोलें कि मैं यहीं से मेडिकल किसी सेंटर से करा के आपको भेजता हूं। वो आपको दोबारा रिप्लाई नहीं करेंगे, ना ही वो आपका कॉल पिक करेंगे दोस्तों, इसलिए कि उनको उस मेडिकल से इनकम होती है जो कि नहीं होने वाली होती है, तो वो आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे दोस्तों। तो इस तरह के कोई भी केसेस आए या मेडिकल का कोई भी आपको ऑफर आता है तो मेडिकल के लिए किसी को पेमेंट ना करें, ना ही कहीं पे जाकर किसी का मेडिकल कराएं जब तक आपको ये नहीं पता चल जाता है कि ये ऑफर जेन्युइन है। जो जेन्युइन तरीके हैं मैंने आपको बता दिया है कि आपको इंटरव्यू देना होगा, पहले आपका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का कि हाँ जेन्युइन है कि नहीं, आप एजेंसी को परख लें, आप टेलीफोनिक या स्काइप इंटरव्यू देकर सेटिस्फाइड हो जाएं और उसी कंपनी का ऑफर लेटर आपको मिल रहा है जिसमें इंटरव्यू दिया था, तब जाके आप आगे मेडिकल के लिए बढ़ें दोस्तों। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनका केवल टारगेट यही होता है कि मेडिकल से उनको अर्न करना है। एक मेडिकल अगर 5,000 का होता है, उन्होंने 10 मेडिकल दिन में करा लिए तो 50,000 की अर्निंग उनकी पर डे की हो जाती है।
और छठवां पॉइंट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब कभी भी आपके पास मेल आती है कंपनी से, तो आपके पास जीमेल आईडी याहू से या हॉटमेल से या रेडिफ मेल से, इस तरह की कई सारी मेल आईडी होती हैं जिस पे से आपको मेल आती है और उसमें से आपको अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए या आपको ऑफर दिया जाता है। तो इस चीज़ का चेक कर लें कि अगर किसी कंपनी का मेल होता है तो उस पर सपोज कि आपकी कोई जेन्युइन ब्रांडेड कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उस पर कंपनी की ईमेल आईडी से होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, मेरा नाम है अगर rizwan@ibm.com, rizwan@ibm.in, अगर मैं किसी IBM कंपनी का सपोज ले लेता हूं तो उस पर ibm.in, ibm.com या info@ibm.in ऐसे करके मेल आएगी, तो वो मतलब कंपनी की मेल है। लेकिन अगर ibm@gmail.com या ibm@rediffmail.com से मेल आती है तो वो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, वो केवल आपको फंसाने के लिए मेल की जा रही है कंपनी के नाम पे। और अगर एक चीज़ और है कि अगर आपको जीमेल से भी आता है, उसमें कंपनी का भी मेल आईडी दिया हुआ है, तो आप दोनों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को जाके वेबसाइट पे चेक करें कि वो कॉन्टैक्ट नंबर जो मेल पे दिया हुआ है और जो वेबसाइट पे है, ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर मैच करने चाहिए। अगर वो मैच करते हैं तो ये हो सकता है कि आपको वहां से मेल आ सकती है। जीमेल की आईडी भी यूज करते हैं लोग, पेड आईडी होती है जीमेल की, तो उस पे से भी कंपनी यूज करके कंफर्मेशन वगैरह मेल भेजती रहती है दोस्तों। तो ये चीजें आपको चेक करना जरूरी है कि दोनों आईडी मैच करनी चाहिए, वेबसाइट पे भी डिटेल वही होनी चाहिए जो जीमेल से आपको आई है। तो इस चीज को कंफर्म जरूर करें। और दोस्तों सातवां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, आपको घर बैठे ऑफर भेजती हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर में बैठे बैठे ये जॉब करना है, ये जॉब ऑफर लेटर है आपको हमने दे दिया है, इस पे से आपको ये टारगेट बेस दिया गया है, सैलरी आप 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं मंथली, आपको हम यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर करेंगे आपके अकाउंट में। आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी देते हैं, अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो देते हैं उसमें से क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल भी मांगते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दूर रहें, ये स्कैमर्स होते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है, मैं पहले एक्सपीरियंस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूं। मैंने लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन करके मुझे पूरी डिटेल फिल की हुई है, इवन क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांगते हैं या तो नेट बैंकिंग की डिटेल मांगते हैं। तो दोस्तों कभी भी अपनी अकाउंट डिटेल न दें, नेट बैंकिंग से कभी भी पेमेंट ना करें, इसलिए कि जब नेट बैंकिंग से पेमेंट करने लगते हैं तो उनके पास एक्सेस आ जाता है आपका नेट बैंकिंग का, आपका जो भी अमाउंट होता है वो ट्रांसफर कर लेते हैं अपने अकाउंट में। और क्रेडिट कार्ड की अगर डिटेल देते हैं, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के सिर्फ एक बार चेक करने के लिए कि क्या होता है देखा था, उसमें $2 पेमेंट करनी थी। $2 पेमेंट करने के चक्कर में मैंने क्रेडिट कार्ड की डिटेल इंटर की, उसके बाद तुरंत मेरे पास मैसेज आया कि ट्रांजैक्शन ऑफ $150 हैज बीन डिक्लाइंड बाय SBI। दोस्तों मैंने जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाली थी उसको, मैंने जो कार्ड मेरा ब्लॉक था उसकी डिटेल डाली थी। मैसेज मेरा जो आया, क्योंकि मेरा नंबर वर्किंग था, इसलिए बैंक ने मुझे मैसेज भेज दिया, मेरा कार्ड ब्लॉक था, इसकी वजह से उन्होंने ट्रांजैक्शन डिक्लाइन कर दिया। उसके तुरंत बाद 20 मिनट बाद मेरे पास में फिर से मैसेज आया कि $120 हैज बीन डिक्लाइन। तो दोस्तों वो आपसे ट्राई करते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड की कभी भी डिटेल डालें तो वो जेन्युइन ना डालें, पहले ट्राई करें कि जेन्युइन है या नहीं। $2 का मैसेज मेरे पास आना चाहिए था, $150 का मैसेज आया, $200 का भी मैसेज आया, इस तरह से कई बार मेरे पास मैसेज आए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ऑनलाइन डिटेल फिल ना करें कोई ऐसी वेबसाइट पे जहां पे आपको पहली बार आप ट्राई कर रहे हैं या कंपनी से डायरेक्ट ऑफर आ रहा है। और आठवां दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऑनलाइन वर्क का होता है। ऑनलाइन वर्क बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन उस पर प्रॉब्लम क्या होती है, जब ऑनलाइन आप वर्क करते हैं तो उसमें टारगेट होता है कि टारगेट आपको कंप्लीट करना होता है ऑनलाइन। और टारगेट पे क्या होता है, उनकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होता है, लॉगिन करने के बाद में डिटेल फिल करना होता है और कुछ लिंक्स वगैरह होते हैं वो ओपन करना होता है। लिंक्स ओपन करते रहते हैं आप, आपके जो वेबसाइट होती है उसमें अमाउंट दिखाता रहता है, आपकी जो लॉगिन क्रिएट होती है उस पर अमाउंट कुछ दिखाता रहता है, अपडेट होता रहता है। उनकी जो होती है अर्निंग, वो बहुत अर्निंग होती रहती है, लेकिन आपके पास अमाउंट ट्रांसफर कम होता है। आप अपना टाइम बर्बाद करते करते आपका जो टारगेट होता है वो भी पूरा नहीं हो पाता है, तो वो आपको अमाउंट भी ट्रांसफर नहीं करती है जो अमाउंट आपको डिसाइड किया गया होता है। तो दोस्तों ऑनलाइन वर्क में इस तरह के स्कैमर से बचें। और दोस्तों 9वां पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ऑफर लेटर का जो डिज़ाइन होता है उसको आप ज़रूर ध्यान रखें, उसको आप ज़रूर चेक करें कि उस पर जो ऑफर लेटर होता है कंपनी का लोगो वगैरह होता है, कंपनी का लोगो है कि नहीं है, कंपनी का लोगो स्कैन करके लगाया गया है क्या, और उस ऑफर लेटर में जो कंपनी का एड्रेस दिया हुआ होता है वो कंपनी का एड्रेस वेबसाइट में है या नहीं है,
इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो ऑफर लेटर ऑनलाइन आपके पास में होता है वो उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई होती है, तो उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई होती है तो आप उस ऑफर लेटर से कंपनी को कांटेक्ट करके और कंफर्मेशन ले सकते हैं कि आपने इस कंपनी के लिए अप्लाई किया था और या आपका इंटरव्यू हुआ था और ये ऑफर लेटर आपको दिया गया है। तो उस पर से कोई भी इंक्वायरी डिपार्टमेंट होगा या इंक्वायरी में या कोई भी कंपनी का पर्सन हो, कांटेक्ट पर्सन होगा, तो वो ट्रांसफर कर देगा आपका जेन्युइन डिपार्टमेंट में, कॉल ट्रांसफर कर देगा किसी कंसर्न डिपार्टमेंट में, वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो जेन्युइन है, उस पर कॉन्टेक्ट डिटेल दी हुई है तो, वरना उस पर कॉल नहीं लगेगी दोस्तों, और ना ही उस पर आपकी मेल जाएगी। अगर आप मेल करते भी हैं तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा अगर वो जेन्युइन नहीं है। और दोस्तों 10वां इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन क्या है कि किस तरह से आपको जो है इन चीज़ों से बचना है, सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से आपको बचना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है, आपको डायरेक्ट ऑफर लेटर आ जा रहा है, तो आप यकीन न करें। आपकी सैलरी अगर बहुत हाई है आपके एक्सपेक्टेशन से या आपकी क्वालिफिकेशन से, तो उस पर यकीन न करें। आपको अगर कोई ऑफर लेटर देने के बाद में एडवांस पेमेंट मांगता है तो उस पर यकीन न करें, कभी भी ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ट्रांसफर न करें दोस्तों। तो ईमेल आईडी वगैरह भी आपको चेक करना है, आपको मेल वगैरह चेक करना है कि किस तरह की मेल उन्होंने लिखी हुई है, मेल के जो फॉन्ट्स होते हैं, मेल का जो साइज होता है और मेल लिखने का तरीका क्या होता है ऑफिशियल, वो सब चीज़ें आपको चेक करना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। जो फेक मेल आईडीज होती हैं उसमें से अगर कोई मेल आ रही है, info@ के बाद में जो नाम दिया रहता है .com करके, उसको उठा के आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसमें से अगर जेन्युइन है तो कंपनी की वेबसाइट खुल जाएगी, अगर जेन्युइन नहीं है तो वो कंपनी की वेबसाइट नहीं ओपन होती है दोस्तों। इन्फो है या किसी के नाम से उसके बाद .com करके आता है तो उसका लास्ट @ के बाद में जो लास्ट वाले लेटर्स होते हैं उनको उठा के आप गूगल में पेस्ट करके ये सर्च कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है ऑफर लेटर चेक करने के बहुत ही अच्छे और सॉलिड तरीके हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी ज़रूर। तो दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करके सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और बगल में नोटिफिकेशन बेल है, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा मैं। तो चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।